तो लीजिए बाबू, वो वक्त भी गुजर ही गया जब नामांकन दाखिल करने का समय था, लेकिन साहब वो ना आए। अरे वही जो जहां जाते हैं ना, जीते या नहीं जीते बाबू, कम से कम आओ, रायता फैलाने का हुनर तो गजबे ही रखते हैं। सही पकड़े, ओवैसी चाचा। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी साहब नहीं आए साहब, बिल्कुल ना आए। चाचा की पार्टी से नामांकन तो दूर की बात, किसी उम्मीदवार के नाम की घोषणा तक ना हुई। ऐसा कतई नहीं है कि साहब ओवैसी चाचा चुनाव में उतरना ही नहीं चाहते थे, खूब चाहते थे और जमकर चाहते थे। तभी तो एक सर्वे भी कराया गया था, लेकिन चुनावी तारीखों के ऐलान से ठीक पहले साफ साफ दिख गया था, चाचा यदि कूदते हैं तो कम से कम 30 से 31 सीटों के समीकरण झंझोड़ने का मादा तो रखते ही हैं साहब। ये वो सीटें थी जहां मुस्लिम वोटर सत्ता की धारा मोड़ने में काफी अहम साबित हो सकते थे। अरे भोपाल की 3 सीटें तो बड़ी महत्वपूर्ण थी, भोपाल उत्तर, मध्य और नरेला विधानसभा सीट। 2 पर फिलहाल कांग्रेस का तो 1 पर भाजपा का चमन आबाद है गुरु। अच्छा चलिए और भी आइए। ग्वालियर साउथ सीट पर कांग्रेस के प्रवीण पाठक है ना, सिर्फ और सिर्फ 121 वोटों से चुनाव जीते थे, जहां 38,000 से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। वहीं जबलपुर उत्तर में कांग्रेस के विनय सक्सेना सिर्फ और सिर्फ 578 वोटों से जीते और इस सीट पर 32,000 से ज्यादा मुस्लिम वोटर हैं। कुल जमा भोपाल की 3 सीटों के अलावा साहब ग्वालियर साउथ, जबलपुर पूर्व, जबलपुर उत्तर, छिंदवाड़ा, परासिया, शाजापुर, काला पीपल, बुरहानपुर, इंदौर क्रमांक 1, राऊ, खरगोन, ग्वालियर, जैतपुर, सिवनी, सिरोंज, आष्टा, नरसिंहगढ़, खंडवा, धार, इंदौर 4, इंदौर 5, महू सांवेर, जावरा, मंदसौर, उज्जैन उत्तर, रतलाम सिटी। मतलब भाई बहुत कुछ करने को था और करवाने का भी, लेकिन तूफान आ रहा है कि चर्चा तो जमकर चली भाई, लेकिन कुछ ना आया। टाए टाए फिस। अब भैया ओवैसी तो ना आए, लेकिन साहब बड़ा सवाल जरूर आ गया, आखिर क्यों?